एक हफ्ते में मेरा दर्द और सारी परेशानी खत्म हो गई थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाई है, ये आपके जो सिस्टम जो आपके बॉडी में जैसे लिवर है, जब आप स्टमक है या इंटेस्टाइन है, इनके सिस्टम को, इनके जो सिस्टम की एनर्जीज होती हैं उनको 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 लिफ्ट करती हैं, उनमें एनर्जी लाती हैं, जिससे इनका फंक्शन इम्प्रूव होता है, वो बढ़ती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सुजोग और एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे इस फील्ड में 11 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे पाइल्स के ऊपर कि पाइल्स होता क्या है और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि पाइल्स है क्या। पाइल्स के अंदर होता क्या है, जो आपकी एनस की जो आपकी यानी जो आपका जो मल द्वार होता है, वहाँ की नसें फूल जाती हैं और फूल कर बाहर लटकने लग जाती हैं। पाइल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक मस्से वाली पाइल्स होती है और एक ब्लीडिंग पाइल्स होती है। मस्से वाली पाइल्स के अंदर जनरली सिर्फ मस्से होते हैं, मगर वो पेनफुल होते हैं, और ब्लीडिंग पाइल में आपको ब्लड आता है ड्यूरिंग द मोशन। तो इसके अलावा एनस की कुछ और डिजीज़ होती हैं, जैसे फिशर और फिस्टुला। जिसके फिशर के अंदर छोटे कट्स लगे होते हैं, फिस्टुला में एक रास्ता बन जाता है, भगंदर जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी फ्रेंड्स आप उसी वे में कर सकते हैं जिस तरह मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो इन सब का जनरली कॉज जो देखा गया है, वो देखा गया है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, जब आपका मोशन, आपका जो मल है वो सूख जाता है और टाइट हो जाता है, तो उसको पास आउट करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है, जिसके वजह से आपका जो एनस का जो आपका एनस का जो मसल होते हैं वो बाहर की तरफ लटकने लगते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो वेन्स होती है वो भी बाहर आने लगती है। आपके जो पाइल्स का वो मेन कॉज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं डाइट के ऊपर कि वो डाइट है क्या जिससे आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। तो उस डाइट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डाइट प्लान की हुई है, ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रख के की हुई है, क्योंकि मेन कॉज जो है इस पाइल्स का वो कॉन्स्टिपेशन ही है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगा, तो वो अल्टीमेटली आपका पाइल्स भी कहीं ना हद तक आपको उसमें ज़रूर रिलीफ देगा। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन है तो आपको टेंडेंसी है कि आपको फ्यूचर में पाइल्स हो सकता है। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपको फ्यूचर में पाइल्स नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं ये डाइट क्या है। ये डाइट बेसिकली आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही होता है। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक होता जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपको टाइम से उठना और टाइम से सोना। टाइम से सोने का मतलब है आप रात को 11 बजे तक सो जाइए और सुबह 7 बजे से पहले आपको उठना चाहिए। सुबह 7 बजे से उठने का पहले जो उठने का रीज़न है वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे हमारे जो इंटेस्टाइन को, जो हमारी जो बड़ी आंत होती है, उसको नेचर से पावर मिलती है मोशन पास आउट करने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली मोशन बिना किसी ज़ोर के हम पास आउट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप मेन जो ध्यान देंगे वो अपने वाटर कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे कि आपके जो दिन भर में जो पानी की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 8 गिलास की, वो ज़रूर होनी चाहिए। कभी कभी हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि सारा दिन 1 या 2 गिलास ही पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अंदर से सूख जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। और गर्मियों के दिनों में तो वैसे ही बहुत स्वेटिंग होती है, जिससे और ज़्यादा ड्राइनेस आती है और वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। इसके बाद आता है कि आपको सारा दिन नहीं खाना है, कि आपने कुछ भी देखा हर आधे घंटे में, कभी कोई मुंह में चिप्स डाल लिया, कोई चॉकलेट डाल ली, कुछ भी, मतलब सारा दिन आप खाने में लगे हैं। उससे भी क्या होगा, आपके जो आपका पूरा सिस्टम होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सारा दिन काम करेगा और उसको एक एक जो ब्रेक मिलना चाहिए, ऑब्जॉर्प्शन का काम होता है, वो प्रॉपरली नहीं होगा, जिसके वजह से भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या नहीं खाना है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे सुबह उठते लोग चाय पी लेते हैं, या सारा दिन में 3-3 4-4 कप जो चाय पीते हैं भर के, वो बहुत एक गलत चीज़ होती है। उसका सबसे बड़ा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही होता है, जिसके वजह से ये कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कॉज बन जाता है। इसके अलावा नॉर्मल चीज़ें जो आपको पता ही हैं, जैसे चिप्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी जो बाहर आइटम मिलते हैं, ये भी आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये डाइट क्या है। डाइट के अंदर आपको जो सबसे पहले लेना है, मॉर्निंग में सुबह उठकर पपीता खाना है। पपीता एक अच्छी क्वांटिटी में खाना है, एक बड़ा प्लेट भर के या फिर एक बाउल भर के पपीता खाना है, क्योंकि पपीता जो होता है वो हमारे लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब भी खाना खाओगे उससे तकरीबन 15 मिनट पहले आपको सैलेड ज़रूर खाना है। जो दोपहर का लंच है और जो रात का डिनर है, ये दोनों टाइम पे आपको सैलेड लेना है।
सैलेड के अंदर आप बेसिकली ले सकते हैं, जैसे गाजर ले ली, मूली ले ली, चुकंदर ले लिया, या खीरा, टमाटर, जो भी अवेलेबल फाइबर वाले जो सारे, क्योंकि ये सारे जो हमारे सैलेड होते हैं फाइबर रिच होते हैं, तो इसीलिए आपको ये लेनी है। उसके बाद आपको एक मेन बात का इसका ध्यान रखना है कि रात को आपको अपना खाना 7 से 8 बजे के बीच आपको रात को अपना खाना खा लेना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको आपका जो बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो मेंटेन रहे। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ों को यूज़ करें, जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, या वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका वाटर कंटेंट बना रहेगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जितने ज़्यादा आप ग्रीन लीफली वेजिटेबल खा सकते हो, वो पत्तेदार, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका ज़्यादा इंटेक करें। और जब भी आप जब चावल बनाते हो, स्पेशली चावल, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्राइनेस कॉज करता है, उसको रोकने के लिए एक तरीका होता है कि आप जब भी चावल बनाओ तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल डालो, तो उससे ड्राइनेस नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चोकर वाला आटा का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटी वाली चन्नी जो होती है, जिसमें छोटे जो दाने छेद होते हैं, वो ना यूज़ करके आप बड़े छेद वाली छन्नी का यूज़ करें, जिससे आपका जो चोकर होता है वो आटे में ही रहेगा। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके कॉन्स्टिपेशन के अंदर। अगर आपको लग रहा है इसके अलावा भी आप सब कुछ कर रहे हो और फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन ब्रेक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप 1-2 नुस्खे हैं वो भी अपना सकते हैं। एक तो रात को, जैसे सबको पता ही है, एक ईसरघोल जो होता है, हल्के गुनगुने पानी के साथ आप 1 चम्मच रात को सोते वक्त ले सकते हैं। और अगर इससे भी नहीं टूटता है तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 1 कप दूध के अंदर 3 चम्मच कैस्टर ऑयल जो होता है, अरंडी का तेल जिसको हम कहते हैं, वो डाल के रात को आप उसको पी के सोइए, तो उससे भी आपको सुबह मोशन पास करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो डाइट है ये एक जनरल डाइट है। अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ है, जैसे कोई हार्ट डिजीज़, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। उसमें हम उस डाइट में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और आपको हम फिर बता देंगे कि किस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपका पाइल्स जो है, या फिशर या फिस्टुला, जो भी आपकी कंडीशन बनी हुई है इस टाइम पर, वो क्रॉनिक कंडीशन बन चुकी है, बहुत सालों से चलती चली आ रही है, तो अंदर जो होता है आपके जो एनएस में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, जो हो सकता है इस डाइट को फॉलो करने में आपको जो रिज़ल्ट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लंबे टाइम के बाद मिले। तो उस चीज़ को हम, हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं हैं उसके थ्रू हम उस रिज़ल्ट को फास्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जो दवाइयाँ, जो हमारी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाई है, या आपके जो सिस्टम जो आपके बॉडी में, जैसे लिवर है, जब आप स्टमक है या इंटेस्टाइन है, इनके सिस्टम को, इनके जो सिस्टम की एनर्जीज़ होती हैं उनको लिफ्ट करती हैं, उनमें एनर्जी लाती हैं, जिससे इनका फंक्शन इम्प्रूव होता है, वो बढ़ती हैं, और जिससे आपका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो भी बढ़ता है। जब एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा वाटर का और सारे न्यूट्रिशन का, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की जो पावर करने, जो काम करने की जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, और जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन में या कोई भी कंडीशन जो भी हमारे स्टमक से रिलेटेड जो बनी हुई है इस टाइम पर, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। बाकी इसके अलावा हमने पास्ट में भी कई पेशेंट ठीक करे हुए हैं, जिनमें से हम एक पेशेंट का इंटरव्यू आपको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। आज से 1-1.5 साल पहले मुझे पहली दफ़ा पाइल्स की प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया और काफ़ी सारे मेडिसिन्स लिए एलोपैथिक का, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर सुमन के बारे में बताया और मैंने उनको कंसल्ट किया, और उनके 2 महीने के कोर्स करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। आज तक मुझे कभी दोबारा ये शिकायत नहीं हुई है। और जब ये कोर्स शुरू हुआ था तो 1 हफ्ते में मेरा दर्द और सारी परेशानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये कोर्स आपको 2 महीने का करना पड़ेगा, सो दैट कि फ्यूचर में कभी ना आए, तो हमने वो 2 महीने का कोर्स किया और मुझे आज तक फिर से दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं हुई है।